हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मे फरवा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं और इमरान चौधरी हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लेडीज फर्स्ट। उम्मे फरवा आप शादरा पे हैं, हमें यही बताया जा रहा है, जरा अपनी सेंस से बताएं, इतने दिनों से आप ये देख भी रही हैं सिलसिला, आपको क्या लग रहा है कि सैलाब पानी की सतह पहले तो बता दें, आपके मुताबिक भी बहुत ज्यादा आपको नजर आ रही है, व्हाट्स द फोरकास्ट, इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, कल की निस्बत कर हम आज की सूरत हाल देखें तो कल ही हम कह रहे थे 12 दफ़ा कि पानी की सतह बुलंद हो रही है और इस वक्त तकरीबन 160 के करीब जो है, यानी 1,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो शादरा के मकाम पर रावी के अंदर से गुजर रहा है। और चूँकि यहाँ पर इस वक्त इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है और उसकी सूरत हाल बन रही है मज़ीद, और यही कहा जा रहा है कि कुछ घंटों तक ये 2 लाख तक क्यूसेक पानी जा सकता है। और अभी आप ये सूरत हाल देखें कि पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है। कल चीज़ किस जगह से हमने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पे रेहान जो है कैमरामैन हमारा आपको दिखाएगा कि वो इस वक्त सारा पानी से भर चुका है। और कल जहाँ पे हम खड़े होके हमारी लाइव गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी अब यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तो इसी तरह से ये पानी का प्रेशर आप देखेंगे। कल आप अब हम इसी प्रोग्राम के अंदर हमने दिखाया था कि 12 दरी के ऊपर जो है लोग फिर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि 12 दरी के पास जो कल वाज़ेह तौर पे पट्टी दिख रही थी अब वो भी पानी के अंदर जा चुकी है। इसी तरह से जो सामने की आबादी थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि हर चीज़, हमें खेत भी नज़र आ रहे थे, मवेशी भी नज़र आ रहे थे, अब यहाँ से वो तमाम जगह जो है क्लियर हो चुकी क्योंकि पानी जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। इसी तरह से लाहौर में ख़ास तौर पर रावी की जो बेल्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जो थे मवेशी के साथ घर बसा के बैठे हुए थे, उस जगह से उन तमाम लोगों को उठा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ शादरा के ही मकाम पर इर्द गिर्द की आबादी है जिसमें शादरा है, बेगम कोट है, इसके अलावा जिया मूसा है, इसी तरह के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि इस वक्त खतरे में हैं। अभी तो फिलहाल पानी तो 160 के करीब गुजर रहा है, लेकिन अगर मजीद पानी यानी 2 लाख क्यूसेक से ऊपर चला जाता है तो फिर उन आबादियों के लिए खतरा तो है, लेकिन फिल वक्त अभी वो सूरत हाल नहीं है जिससे एकदम से घबराया जा सके। लेकिन एहतियाती तौर पर वहाँ पे जो मुकीम आबादी हैं उन लोगों को अलर्ट जरूर कर दिया गया है। पेशगोई क्या है उम्मे फरवा? अभी तो 1,60,000 क्यूसेक तक पानी गुजर रहा है, यही बताया गया था कि 2 लाख तक भी हो सकता है। कुछ बताया गया कि अगले 8 घंटे, अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे, कितना वक्त है जो बहुत क्रिटिकल है? 8 से 10 घंटे तक तो ये पानी 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जा सकता है क्योंकि इस वक्त हम लोग जब से यहाँ पे खड़े हैं वो पानी का प्रेशर उसमें बढ़ता ही चला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो मुमकिन है 8 घंटे या 10 घंटे या हो सकता है इससे कम घंटों के दौरान में ये पानी जो है 2 पीछे से मतलब वो बारिशें भी उस तरह हैं और पानी भी आप बता रही हैं कि बढ़ रहा है। और खास तौर पे एक कंपैरिजन भी हमें उम्मे फरवा आपने दे दी है, साथ ही रहिएगा। लास्ट यस्टरडे जब हम बात कर रहे थे और आज का आपने कंपैरिजन भी दे दिया। के अतराफ में भी बहुत शदीद दबाव था मुख्तलिफ हेड्स पे पानी का। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी रिपोर्ट कर रहे थे। इमरान बताइएगा अभी के ताज़ा फिगर्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह 6 बजे के जो ताज़ा फिगर हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि मुल्तान में दरिया चिनाब से जो है वो इस वक्त 85,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है, जिससे 60 मवाज़ात जो हैं 3 तहसीलों के वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक आने वाले 48 घंटे के बाद मुल्तान के दरिया चिनाब से 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरने की तवक्को है। जो हेड खान की और मराला पे इस वक्त पानी 10 लाख क्यूसेक है, वो पानी त्रीमू से होता हुआ 48 घंटे के बाद मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हदूद में दाखिल होगा। मुल्तान इसलिए भी थोड़ा ट्रिकी है कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जहाँ से शुरू होता है और खानेवाल खत्म होता है, वहाँ पर हेड सदनाई से दरिया रावी का पानी भी जो है वो भी दरिया चिनाब में शामिल हो जाता है। तो फिर त्रीमू के बाद सदनाई है, सदनाई की इतनी गुंजाइश है या उसके लिए कोई और प्लान है? जी देखिए, गुंजाइश है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा एक फॉल्ट है, जो हेड मोहम्मद वाला का पुल बनाया गया था 2008-10 में, उस वक्त दरिया चिनाब को जो है वो जहाँ पे ये पुल बनाया गया था वहाँ पे उसके बाट को छोटा किया गया था और छोटा करके वहाँ पे पुल बना दिया गया क्योंकि दरिया में पानी नहीं आता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2013 में पानी आया तो फिर उस पुल के पीछे पानी का दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि मुल्तान शहर को खतरा होता है, जिसकी वजह से ब्रीच करना पड़ता है 2 जगह से। और इस दफ़ा भी
यही प्लानिंग की जा रही है कि जिस तरह 10 लाख क्यूसेक पानी जो 2010 में आया था और 2013 में 7.5 लाख क्यूसेक आया था, तो वहाँ से पुल को बचाने के लिए और मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया गया था। उसके अलावा मुल्तान शहर के कासिम बेला और सूरज मैनी के इलाके को बचाने के लिए मुजफ्फरगढ़ के पास तिलेरी बाईपास नहर को ब्रीच किया गया था, जिससे मुजफ्फरगढ़ के बहुत सी जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे। और इस वक्त भी इंतजामिया का मुकम्मल फोकस जो है इस 10 लाख क्यूसेक पानी को, इंतजामिया को टाइम भी मिल गया है लकीली कि अभी 2 दिन मजीद पड़े हुए हैं। डीसी मुल्तान के मुताबिक 1 लाख लोग जो हैं वो बराह रास्त इस सैलाब के पानी से जो है वो मुतासिर होंगे। रावी और चनाब जब मिलते हैं तो जाहिर है पानी बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ रहे हैं, नेचुरली पानी को भी जगह देनी है। वेरी क्रिटिकल राइट नाउ, बिल्कुल क्रिटिकल। अच्छा, अब बताइएगा कि खड़ी फसलें, फिर कपास की फसल है, फिर चारे की फसल है। हम इंसानों के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन माल मवेशी, लाइफ स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसपे उतनी शायद तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए। व्हाट्स द सिचुएशन लाइक, क्या है, कितनी फसलें हैं जो मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नॉर्मली ये दरिया का एरिया होता है तो यहाँ पे लोगों को एक खदशा तो होता है कि सैलाब आएगा, इसलिए लोग इतनी ज़्यादा यहाँ पर कुछ बड़ी फसल नहीं लगाते, लेकिन चारा जात जो है वो लगाते हैं। और यहाँ पे लोगों का जो ज़्यादा गुज़र औकात होता है वो मवेशी पालने पे होता है। और हमने ये देखा है कि इस इलाके में अब जब सैलाब आ रहा है, लोगों की खुराक के लिए इंतज़ामिया भी मदद करती है, मुखैर हजरात भी जो है वो खाना लेकर आते हैं, लेकिन जानवरों के लिए जो है वो चारे और खुश्क भूसे का जो है वो बंदोबस्त नहीं हो पाता, जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है। और हमारे साथ ही रहिएगा होपफुली। और ऑलरेडी चारे की कीमतें, पर्टिकुलरली खुश्क चारे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अच्छा, हमाद ने भी हमें ज्वाइन हमारे किया साथ ही है। रहेगा इमरान साहब जी, फैसलाबाद से हमाद अहमद हमारे साथ हैं। हमाद, आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ हैं और अपडेट दीजिएगा हालात के। जी, ये फैसलाबाद की तहसील तानेवाला का इलाका शराजा पतन है और दरिया रावी के किनारे पर हम मौजूद हैं। और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो 9 यूनियन कौंसिल के 20 से 25 देहात के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है जो सैलाब की ज़द पे है। अभी जो सिचुएशन ये है कि दरिया में मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है और इस वक्त जो है वो 65,000 क्यूसिक पानी जो है वो बताया जा रहा है कि गुजर आया यहाँ से। लेकिन अब जो पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर जो फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं, जिनमें कमात की फसल है, ज़्यादातर चारे की जो फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं और पानी जो है वो उन फसलों में दाखिल हो गया है। इंतज़ामिया की जानब से पहले ही इन इलाकों को खाली करवाने के लिए ऐलानात करवाए गए थे और कुछ लोगों को निकाला भी गया था, कुछ लोग बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम शराजा पतन के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलीज जो हैं वो अपने घर को छोड़ के बाहर आई हैं। अब मैं सिचुएशन दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन उस्मान दिखाएगा कि सूरत हाल ये है कि ये पानी से बाहर आके बुलंद सतह पे पहुँचे हैं। इस वक्त ये खाने का इंतजाम कर रहे हैं, इनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनके माल मवेशी जो हैं वो इन्होंने ला के यहाँ पर बांधे हुए हैं। और अभी इनकी जो मसाइल हैं, मुश्किलात है, परेशानी, इनको यही कहना है कि चारे के हवाले से, जानवरों के चारे के हवाले से इनको परेशानी का सामना है। जबकि जो खाने पीने का सामान फ़िलहाल तो इनके पास मौजूद है के लिए, तो वो महदूद जो पैमाने पर सामान अपने साथ लेके आए हैं। हमारे पीछे आपके पास मंजर में जो हम पानी देख रहे हैं, ये सैलाब का पानी है जो खेतों तक पहुंचा है या ये कोई आबी गुजरगाह है? हमें जरा और ये जो लोग जहां आके बैठे हैं, क्या ये पानी से काफी दूर है? क्योंकि हमें वो डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा। और क्या ऊंचा भी है? जी, ये दरियाई इलाका है, दरिया का जो पास का इलाका है, जो उसके पास फसलें काश्त की गई हैं। और गराई में जो इलाका है वो इलाका है जहाँ पर पानी पहुँच चुका है, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है पानी ज़्यादा आने से दरिया, और ये फसलें यहाँ पर काश्त की गई थी वो पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है अकब में। और ये जो लोग हैं इनकी जो रहायश गाहें थी वही इन्हीं इलाकों में थी, ये बाकायदा अभी ये देहातों से नहीं निकले, लेकिन जिन्होंने अपनी रहायश रखी हुई थी कि वो फसलों के दरमियान में कुछ आबादियाँ उन्होंने कायम की हुई थी, वो दरियाई इलाका है, वो निकल के यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने जानवर साथ लाए हैं, सामान ले आए हैं। तो ये सिचुएशन है। बाकी जो प्लान क्या है, अगर ये पानी का बहाव पीछे से बढ़ता है और पानी जहां अभी आप खड़े हैं और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ तक आता है, तो कोई कैंप्स हैं, कोई रिलीफ कैंप्स हैं जो इंतजामिया ने बनाए हैं?
जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। वो माड़ी पतन के इलाका में, शराजा पतन के इलाका है, दीगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू 112, 122, सिविल डिफेंस और दीगर तमाम जो महकमे हैं उनको भी मुतहर्रिक किया गया है। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने गुज़श्ता रोज़ विजिट भी किया था इन इलाकों का, और उनका ये कहना था कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। सैलाब की सूरत हाल वो ख़तरनाक नहीं है और मुतासरा गांव हो सकते हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। लेकिन हमने जब वहां पे विजिट किया है, कुछ लोग जो है अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो सामान लेके नहीं जा सकते और उनको अपने घर छोड़ के कोई भी ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि घर छोड़े, लेकिन वो छोड़ना पड़ता है। वो कोई चॉइस उस तरह होती नहीं है, कोई भी नेचुरली कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह उसको जाना पड़े। देखिए हालात ऐसे बन गए हैं। बहुत शुक्रिया हमाद और इमरान चौधरी फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम फैसलाबाद एंड मुल्तान। फरवा आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम महकमा मौसमियात से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ हैं जी हमारे साथ है, या हम उमे फरवा से एक सवाल भी पूछा। जहीर साहब, आपको आवाज आ रही है? जहीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है हमारे साथ जहीर अहमद बाबर साहब। ऑलराइट, वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम। व्हाइल वी वर स्पीकिंग टू यू अर्लियर, हम बात कर रहे थे और कल भी हमें बारादरी जो आपके पीछे है, हमें नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा लोग उस पे, एक वो डिजास्टर टूरिज्म का भी एक शौक होता है, दुनिया में ही होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, तो लोग वहाँ खड़े हुए थे। अब लग रहा है कि अब लोगों को पता चल गया कि ये काफी सीरियस मामला है और इसको देखने ना आए, ने लोगों को हटा दिया, या फिर इंतजामिया ने हटाया। क्या आप जानती हैं कि लाहौर के इलाके जो बाहर जो पानी से इफेक्टेड है, कोई इवैक्यूएशंस वगैरह भी हुई हैं, कोई लोगों को मुंतकिल भी किया गया है किसी और जगह पे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कल भी जिस तरह से हमने मुतअद्दिद बार दिखाया कि यहाँ पे जो मकामी अफराद है वो आकर यहाँ पर बाकायदा अपनी फैमिलीज़ के साथ रावी को देख रहे हैं और पिकनिक का मंजर पेश कर रहे थे, तो उसके बाद से देखने में आया कि ज़िला इंतज़ामिया काफ़ी एक्टिव हुई है और यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि हटा भी रहे हैं। और कैमरामैन रेहान जो है आपको दिखाएगा कि ब्रिज के ऊपर से देखिए लोगों को बिल्कुल साइड पर कर दिया गया है, क्योंकि कल देखने में ये आ रहा था कि स्लैब्स के साथ जो जंगले लगा हुआ है जो पुल की तरफ आता है, वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है दोनों तरफ में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है, खड़े हुए हैं, इन अभी भी आप देख रहे होंगे कि पुलिस एहलकार जो जंगली के साथ वाली जगह है उस पर आपको चहलकदमी या वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी अफराद दूसरी तरफ खड़े हुए हैं स्लैब्स के पीछे, वो सारे लोग इस जगह पे आ रहे थे। तो अब उन लोगों की सेफ्टी के लिए इनको हटाया गया है, क्योंकि कल यहाँ पर वजीर आला पंजाब ने आके विजिट भी किया था और उन्होंने देखा भी था, यहाँ पर सूरत हाल का जायजा भी लिया था। तो ये सूरत हाल है अभी यहाँ पर के लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसके अलावा जो आपने बात की, चूंकि इलाके के अंदर अभी जो इतला आई है कि उस जगह पे थी पार्क है जहाँ पर ये पानी जो है जा रहा है, और उसके अलावा वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया जो है पहुँच गई है। वहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को मसाजिद में भी बाकायदा ऐलान किया गया है ताकि लोग जो है वहाँ से बाहर निकल सकें और वहाँ पे जो ज़िले और इमदादी टीमें पहुँच कर लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। जी बल्कि आपने जो ब्रिज का सिलसिला भी जारी है। जहीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। जहीर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? उनको हमारी अच्छा जी, we'll try to reconnect with them। अच्छा, उमे फरवा से भी हम बात कर रहे थे, वो ब्रिज की माहौल भी बन जाता है ना। तुमने देखा था अभी वो ब्रिज की जो उन्होंने विजुअल्स दिखाए थे, we need to mention this, सोशल मीडिया पे भी कल बहुत ज्यादा ऐसे विजुअल्स थे कि लोग बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, पूरी फैमिलीज आई हुई हैं और जो उस ब्रिज पे खड़ी हैं, और खुदा ना खास्ता मतलब दिस इज नॉट अ वेरी प्रिटी पिक्चर टू सी। ये बड़ी खौफनाक किस्म की चीज है। पानी राइज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। पूरे मुल्क में पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं क्या हालात हैं। इवैक्यूएशंस हो रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी जगह जो हैं वो पानी अंडर वाटर हो चुकी हैं। सो मेरा नहीं ख्याल ये वो विजुअल्स थे। और ये तो वजीर आला हैं, ये तो वजीर आला हैं, लेकिन अदरवाइज कल के विजुअल्स हैं। हाँ, लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हुए थे, परसों रात से खड़े हुए थे। अच्छा उम्मे फरवा, अब इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक है लोगों को यहाँ से दूर रखने के लिए? फिर मौसम की क्या अपडेट है? मतलब अगर इस सूरत हाल में बारिश भी शुरू हो जाए तो वो डबल ट्रबल हो जाती है।
बिल्कुल अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपसे ये बताऊं कि अगर भी आवाम अभी बिल्कुल भी नहीं सुधरी है और रेहान आपको ये दिखाएगा कि ये खातून बिल्कुल मेरे साथ आके खड़ी हुई हैं। ये देखें आप कि वो मोबाइल के ऊपर से कि किस तरह के यहाँ के नज़ारे नोट कर रही हैं। तो ये इसी तरह की सूरत हाल है, आप चाहे शाम में आए, सुबह आए, दोपहर में आए। अच्छा ये खातून की आपने दिखाया है, वाकई नजर भी आ रहा है और इस तरह तो मुतअद्दिद लोग होंगे। यहाँ कहाँ है कोई रोके कि इतने न चले? आप तो रिपोर्टर हैं, आप यहाँ पहुँच गई हैं, बाकी कैसे पहुँच रहे हैं वहाँ? रोके क्यों नहीं जा रहे? पता क्या बात है, जहाँ से उनकी इंटरेस्ट है ना वो वहाँ पे उनको रोकना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया शायद टीवी पे बहुत ज़्यादा चलता है, स्क्रीन पे चलता है, या हम शोर मचाते हैं कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, तो उसके बाद वो एक्टिव होते हैं, कहीं से निकल के आ जाते हैं, लोगों को हटा देते हैं। लेकिन हमारी आवाम भी बिल्कुल बहुत इस बात में ज़िद्दी है, वो बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि अपनी आपको पहले सेव करना है, बाद में तो कहीं पर भी आप खड़े होकर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। बल्कि जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त भी आपने पॉइंट आउट किया था, खासतौर पे बारादरी पे बड़े लोग थे, फिर उनको मूव कराया तो एक और जगह जाके जमा हो गए। जो वीडियो बनाने का शौक है ना, इन्हीं सैलाबों में कितने लोगों की जान ले चुका है। मतलब आप भारत से एक फुटेज आ रही थी, एक बड़े मशहूर उनके यूट्यूबर हैं, 22 साल का लड़का है, वो भी इसी तरह वीडियो बनाने के चक्कर में। जी उम्मे फरवा। हाँ, ये देखें, ये जो वाक़यात होते हैं कि सडनली टिकटॉकर की फलाने की डेथ होगी, सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी यही है। अब अभी हमने सुबह जब यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल सुबह में, तो यहाँ हम देख रहे थे कि बच्चों के साथ फैमिलीज आके तो वहाँ तस्वीरें बना रहे हैं और नीचे पानी जो है उनके पाँव को छू भी रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि रावी के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है और जिस तरह से सैलाबी रेला आता है, और जब हम वहाँ पर खड़े थे कि वो हमारे पाँव को भी टच हुआ और हमने वो जगह छोड़ दी और इस टाइम पे मैं एक और जगह पे रिप्लेस हो चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे पानी की सतह बुलंद हो रही। कल जहाँ सारा दिन हमने रिपोर्टिंग की और सुबह भी आके की। अच्छा, जहांगीर की बारादरी भी कल आप दिखा रही थी, एक हमारा सकाफती विरसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, मतलब बड़ा तारीखी है, तो उसको कोई खतरा तो नहीं है? मतलब पानी की सतह बुलंद होने से, वैसे तो इतने कई 100 साल पहले मुगलों ने जो निज़ाम बनाया था वो आज के मॉडर्न शहरों के निकासी आपके निज़ाम से काफी बेहतर है। अगर आप अपने कैमरामैन को कह सकती हैं कि हमें जरा एक लुक करा दें कि वो इस वक्त वेयर डज इट स्टैंड। जी मैं बारादरी आपको रेहान से कहती हूँ, वो दिखा देते हैं रेहान आपको। ये देखिए, कल जब हम आपको दिखा रहे थे बारादरी का रास्ता आपको काफी वाज़ेह नजर आ रहा होगा, कम से कम वो जगह तो दिख रही थी ना आपको, लेकिन आज आप देखें आपको उस तरह से वाज़ेह नहीं है क्योंकि पानी की सतह ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, बारादरी इससे ऊपर बनी हुई है। बारादरी के इतराफ में ना सारा एक पहले बाग था, और चूंकि ये शहंशाह बाबर जो है, ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके बेटे कामरान ने ये बनाई थी, तो इसलिए उस टाइम पे जो बनाया गया था, आप खुद ही अंदाजा कर ले कि किस उस टाइम पे भी दरिया था, ये रावी उस टाइम पे भी था। तो उन्होंने सिस्टम इस तरह से किया था, पहले चारों तरफ में बाग आता है और काफ़ी ऊंचाई के ऊपर जाके फिर बारादरी आती है। तो इसलिए अगर पानी का फ्लो 2 लाख से ऊपर भी जाएगा ना, तो बारादरी को नुकसान नहीं होगा, एक बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर ये बात कल भी हमने इसको अपनी स्क्रीन पे दिखाया था और बताया था कि बारादरी के पास पानी ज़रूर बह रहा है रावी का, जिस वक्त जो पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बारादरी के अंदर है वो बारिशों का पानी अभी भी वहाँ पे मौजूद है। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है, पानी के अंदर काई जमी हुई है। इस वक्त रेहान हमें दिखा रहे हैं, ये कुछ शेड्स हैं, शेल्टर्स हैं, कच्चे मकान, झोपड़ियां टाइप है, और पीछे हमें पक्की दीवारें नजर आ रही हैं। ये जो सारी आबादी है, जहां लोग भी अपने टेरेस पे खड़े हैं, पता नहीं अपने सहन पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, ये तो बिल्कुल दीवार पानी के साथ चल रही है। ये पानी तो इन घरों की दीवारों को छू रहा है, एंड वी कैन स्टिल सी पीपल इन इट। ये बिल्कुल फर्रुखाबाद का इलाका है जो कि बिल्कुल ही रावी के बंद के साथ बना हुआ है, और कल यहाँ पे आपको लोग भी दिख रहे थे ना, जो चल भी रहे थे, मवेशी भी चल रहे थे यहाँ पे, और यहीं से लोगों को हटाया गया था। अब ये घरों की ही दीवारें हैं जो आपको दिख रही हैं, ये घर बने हुए हैं, घरों की ही दीवारें हैं। और कल जो है इन लोगों को कहा तो गया था, मेरा ख्याल है अभी शायद इन लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है और पूरी एक
यानी कि इलाके बने हुए, मोहल्ले बने हुए, और कल हम वहाँ पे विजिट भी करके आए थे। तो कल वो लोग बहुत पुरसुकून थे, लेकिन वो जगह जो कल हमें बहुत वाज़िया तौर पे दिख रही थी, आज आप देख लें वो सब पानी में डूबी पड़ी है। तो अभी तो ये सूरत हाल है, और अगर 2 लाख से ऊपर जाएगा पानी तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर पानी की सतह इससे ऊपर चली जाएगी।